जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JCC ऑफिशियल। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 8.1 देखे थे। हाँ, 8.2 के लिए कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। चलो पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? आधार। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। बेस। ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे? घात। इंग्लिश में पावर बोल सकते हैं। ये देखिए, आधार अगर समान रहेगा और गुना में है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। पावर पावर जुट जाएगा। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। दूसरा वही फॉर्मूला सेम है, ये भाग में है। आधार सेम है, अगर भाग में है तो पावर घट जाएगा। आधार सेम है, भाग में है तो पावर घट जाएगा। आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक, यहाँ देख ले तीसरा फॉर्मूला, x के पावर m है और पूरे होल पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? पावर में गुना हो जाएगा। x के पावर m गुना n हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला, x के पावर माइनस m है, x के पावर माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x के पावर m हो जाएगा। अगर फिर इसको अगर नीचे से ऊपर ले जाना रहे तो सेम ऐसे हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे इसको नीचे खींच के लाए हैं तो ये क्या हो गया? पावर प्लस हो गया। ये देख ली, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। x के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ देख ले, x के पावर m बट्टा y के पावर m, यानी देख पावर सेम है क्या? इसका बेस दोनों का आधार अलग अलग है, तो दोनों आधार के पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए, -1 कोई भी संख्या नहीं, यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए -1 ले लिया है। अगर कुछ यहाँ अंदर में रहेगा, -5 -7 कुछ हो रहेगा, उसका पावर अगर सम संख्या रहेगा जो 2 से कटता हो, सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। क्या जाए? प्लस में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ -1 के पावर अगर विषम संख्या रहता है जो 2 से नहीं करता है पावर में, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक बार पुनः समझ ले, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, ऐसे पढ़ेंगे। दूसरा, x के पावर m भागा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n। तीसरा है, x के पावर m है, होल पावर n है, तो x के पावर m गुना n हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला है, x के पावर माइनस m बराबर क्या हो जाएगा? 1/x के पावर m। पांचवा फॉर्मूला, x के पावर 0, x के पावर 0, इसका मान कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये x के पावर m बट्टा y के पावर m, इसमें देख पावर सेम है, इसलिए x बट्टा y के पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अगर -1 के पावर में सम संख्या रहता है तो प्लस होकर आंसर में आता है। -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो उसका आंसर माइनस में आता है। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए। सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक, चलिए इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बेस यानी आधार सेम है और वो गुना में है तो क्या होगा? सब जुट जाए। क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, सब आधार कितना है? 7 है, सेम है कि नहीं? तो आधार को आधार लिख देंगे यहाँ। अब पावर में जितना है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये कितना बबुआ हो जाएगा? 7 के पावर 4 और 2 6 8 14, ये घातांकीय रूप में कहता है। दूसरा सवाल देखो बाबू, 3 के पावर 10, ये भाग का चिन्ह है। 3 के पावर 6, यहाँ देख ले, आधार सेम हो, अब भाग में आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगा। तो 3 के पावर 10 माइनस 6, तो कितना बचेगा? 3 के पावर 4 बचेगा। यहाँ देख ले, कुछ हो लेके दे दिया, DA कुछ दे देगा, उससे नहीं मतलब है, हमको यहाँ आधार देखना है। आधार क्या है? दोनों का सेम है, आई गुना में है, तो पावर जुट जाएगा। D के पावर 2 प्लस 3, यानी D के पावर
5। ऊपर कहीं घुसका के लिखना है। यहाँ आइए, यहाँ भी आधार सेम है, 5 के पावर x है गुने 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर x प्लस 2, क्या ये दोनों जुटेगा? अभी ये इतना ही पर छोड़ दे, यही आंसर। यहाँ देख ले बबुआ 5 नंबर सवाल के, यहाँ देख ले फॉर्मूला क्या बताए थे, x के पावर m और पूरे के पावर n है, तो x के पावर m गुना n होता है। तो ये 5 के पावर, ये दोनों गुना होगा, 3 दूना 6 भागा 5 के पावर 3। अब देख आधार सेम है, भाग में आ गया है तो घट जाएगा, 5 के पावर 6 में से 3 घटेगा तो 5 के पावर, देख ले बबुआ खेला यहाँ होने वाला है। यहाँ देखो, यहाँ 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 है, यहाँ पावर सेम है, आधार सेम नहीं है, तो आधार के गुना कर दे। आधार के गुना कर दे, 3 5 15, और पावर सेम है तो लिख देना है। चलिए यहाँ भी वही कंडीशन है, a के पावर 4 गुने b के पावर 4, तो a गुने b के पावर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखिए, 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 10। पर ये कोष्टक का काम कर ले, ये दोनों आधार सेम हो ना, भाग में है, क्या होगा, ये 2 के पावर 20 में से घट जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है, 2 के पावर 3। तो यहाँ देख 2 के पावर 20 में से 10 घटाएंगे तो 2 के पावर 10 बचेगा, ये 2 के पावर 3 है। अब फिर देख ले आधार सेम हो गया है, गुना में आ गया है, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 प्लस 3 यानी 2 के पावर 13। लास्ट सवाल 9 नंबर, देख 9 के पावर p है, ये भाग में है, 9 के पावर 3 है, आधार सेम हो बबुआ, अब भाग में है तो घटा देंगे ना, 9 के पावर p माइनस 3 हो गया, उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर दीजिए, वही सवाल है। देखो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे गुना करके बना सकता है, काट के ही बना सकता है, जो कट के बच जाएगा वही तो आंसर हो जाएगा। तो घातांकीय रूप में तो पहले उसी रूप में लिख दे, घातांकीय रूप में, ठीक ना। यहाँ देख 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 4, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 बट्टा 3 के पावर 2 हल्ले है, ये 32 को 2 के पावर 5 होगा, गुणनखंड करके इधर देख लेना है, 32 को तोड़, 1 2 3 4 5। अब देख ले यहाँ ऊपर में देख ले, 3 2, यहाँ देख 2 के पावर कितना है, 3 है, और 2 के पावर 2 है, और गुन्ना में है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 के पावर 4, 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 5, बोल दोनों कटेगा, इससे देख कटेगा तो पावर 2 बचेगा कि नहीं, कितना बच गया, 3 के पावर 2 बच गया। चलिए दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देख ली वही वाला फॉर्मूला, x के पावर m और होल पावर n, तो x के पावर m गुना n, दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 के पावर 3, एक बार और एक्स्ट्रा लिख दे। यहाँ देख फिर आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 5 के पावर 6। यह देख ले 5 के पावर 6 और 3 कितना होगा, 9 भागा 5 के पावर 6। अब फिर देख आधार सेम है, आधार सेम है, अब भाग में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट करके 5 के पावर 3 आ गया। तीसरा सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देख 25 के पावर 5 दिया है और यहाँ 5 के पावर 4 दिया है, 25 को पहले 5 के पावर में तोड़ दे, 5 के, हाँ, तो 25 को हम लिख क्या सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर 5 तो होले हो। यहाँ देख फिर वही फॉर्मूला, x के पावर m होल पावर n, तो x के पावर m गुना n, 2 5 10, 5 के पावर 4। अब फिर देख आधार सेम है, अब भाग में है तो पावर घट जाएगा, 10 माइनस 4, 5 के पावर 6 आंसर, उतार लीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए बबुआ, देखो यहाँ
4 5 6 लगभग एक ही प्रकार का है सब में, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा। इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ाए थे बबुआ, x के पावर 0 बराबर 1। जितना भी का अंक का पावर 0 है सब का मान कितना होगा? 1 होगा। तो 3 के पावर 0 1 प्लस 4 के पावर 0 1, 5 के पावर 0। फॉर्मूला क्या पढ़ाए? x के पावर 0 बराबर 1 पढ़ाए हैं। तो 3 के पावर 0 बराबर 1, 4 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 बराबर 1। यानी किसी भी संख्या के पावर 0 अगर रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। आई प्लस में हो बबुआ, किसमें है? तो प्लस क्या गो है? 3 गो है, 1 2 3 गो है। कोनो दिक्कत? चलिए 5 नंबर पर आइए। यहाँ देख ले बाबू, 3 के पावर 0 1 लिखेंगे, गुने 4 के पावर 0 1, गुने 5 के पावर 0 1। अब बता 1 गुने 1 गुने 1 क्या 3 हो जाएगा? यहाँ भी क्यों नहीं यहाँ 3 होगा बोलते? क्योंकि ये गुना में है। 1 गुने 1 1 क्या होगा? फिर 1 गुने 1 1 ही होगा। देखता घुमा घुमा के पूछा है। चलो 6 नंबर पर देख ले। पहले कोष्टक का काम करेंगे। 4 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 बराबर 1, गुने 2 के पावर 0 बराबर 1। यानी कोई सा भी अंक के पावर 0 रहे तो कर वैल्यू 1 के बराबर होता है। दोनों प्लस में हो, दोनों को जोड़ दे, 1 1 2, यहाँ गुने 1 है तो 2 1 कम। चलिए 7 नंबर सवाल। 11 के पावर 6 है, 13 के पावर 2 है, 3 के पावर ना कुछ तो एक ना दे सकते हैं। 39 है, 39 को तोड़ो। यहाँ देख ले, 13 गुने 3 नहीं होगा, इसको तोड़ो। 11 के पावर 6 रहने दो, 13 के पावर 2 रहने दो, 3 के पावर 1। 39 को 3 गुने 13 कर सकते हैं। 11 तो हल्ले हो, 3 से 3 कट गया, एगो 13 से एगो 13 कट जाएगा। 11 के पावर 1 से 11 के पावर 1 कटे, एगो 11 के पावर 5 बचेगा। तो बचा क्या क्या देख ले, 11 के पावर 5 बचा, गुने 13 बचा एगो। ये आंसर तो और हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर पर आइए। 5 के पावर 7 है, ठीक। अब एक नीचा में देख ले बबुआ, बट्टा के नीचा में 5 के पावर फिर 4 हो, गुने 5 के पावर 3 हो। आधार सेम है बबुआ, तो क्या हो जाएगा? आधार सेम है तो क्या होगा? पावर जुट जाएगा। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? आई 7 7 कट के क्या बनेगा? 1 नहीं बन जाएगा। सवाल नंबर 9। देखता है कोनो कोनो पावर देवे नहीं किया है, ठीक। तो हम नहीं दिया, यहाँ हम दिखा देते हैं। पावर एक छुपल रहता है अगर पर। तो पहले कोष्टक का काम कर। 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। आधार सेम है बबुआ, पावर जुट जाएगा। 3 के पावर 3 प्लस 1 4, एकड़ पावर है 3। तो फॉर्मूला क्या है वो लिखाए थे, एगो और फॉर्मूला x के पावर m होल पावर n लिखाए थे। तो x के पावर m गुना n होता है ना। तो गुना कर 3 के पावर 4 तिया 12। चलिए उतार लीजिए। सवाल नंबर 10 देखिए। 5 के पावर 8 है और a के पावर 5 है, इसको ऐसा ही छोड़ दे। 25 के पावर 3 है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं बबुआ? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं 25 को। इसका पावर कितना है? 3 है, और a के पावर 3 तो है ये है। यहाँ देख ले, 5 के पावर 8 गुने a के पावर 5। देखिए x के पावर m और पूरे के पावर n है, तो x के पावर m गुने n। तो 5 के पावर गुना होगा 2 तिया 6, a के पावर 3। देखिए बट्टा मतलब क्या था? भाग होता है। तो भाग है, देख पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि नहीं? इसको कैसे लिख सकते हैं बोल? 8 के 5 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 6, यहाँ गुना का चिन्ह है। a के पावर 5 माइनस 3, तो 5 के पावर कितना बचेगा? 2, और a के पावर भी 2 बचेगा। अच्छा देख, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा घुमा दिया होगा।
देखिए आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो 5 गुने ए 5 ए के पावर 2 हो जाएगा बबुआ, ऐसे हो जाएगा ना, 5 ए के पावर 2, 5 ए के पावर 2।